प्रधान जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछेंगे कि कैसे पता चला आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, कब की घटना है ये? देखिए, ये लगभग 12 बजे की घटना है। चूँकि हमारे ही ग्राम सभा में चौथ आई थी, वहीं से हम भी खाना खा के आए थे, तो हम सो गए थे उस समय। तो मकान से लगभग 11 बजे 12 बजे वो घर रोज जाते थे। तो 12 बज रहा था, तो जब गाड़ी उठाए चले गए घर, आ रहे थे तो हम सो गए थे, हमें पता भी नहीं था। तो फिर रास्ते में सब बताने वाले बता रहे थे, वहाँ रुके और चाय भी पिए। चाय पीने के बाद गाड़ी उठाए और चल दिए, तो बगल में होटल है, तो वहाँ गाड़ी उड़ी लगती हैं। तो जो गाड़ी लेके चले तो उनके ये लगा कि मंदिर की तरफ जहाँ हम रहते हैं मकान में, तो उधर कोई जा रहा है क्या, तो पीछे मुड़ के वो लखने लगे। तो काफ़ी तेज़ से डंपर आया, आके उसके बाद वहीं सामने वो रोक दिया, और वो देखे नहीं गाड़ी को। सामने जब रुक गई अचानक, तो उसमें जाके टकरा गई। टकराने के बाद काफ़ी जो है सर में काफ़ी चोट आ गई। देखिए, हमें कुछ पता नहीं, हम आए अपना वो कैमरा भी उनका खुलवा के भी देखें कि कैसे घटना हुआ था वहाँ पे। तो कैमरे में एकदम साफ साफ लौका कि फिर वहाँ के लोग थे, उठा पठा के अपना ले गए हॉस्पिटल। और फिर आगे हमें फ़ोन भी कर रहे, तो मोबाइल चार्ज में लगी थी उस समय। तो ऐसा तो कुछ जानकारी नहीं थी कोई घटना होने वाला है, या तो मोबाइल चार्ज में लगा के हम सो गए थे। तो फिर वहाँ हॉस्पिटल एक विकास मौर्य है, वहाँ लेके आए, तो पट्टी लगाएँ। जब ब्लड बंद हुआ, तो ब्लड बंद नहीं हो रहा था, ब्लड काफ़ी पट्टी के ऊपर से भी बह रहा था, तो सब हबड़ाने लगे। तो 2-3 लड़के वहाँ थे, घर पे गए और फिर हमें जगाने के लिए गए। तो हम उठे, अचानक जब कहे कि विजय लड़ गए, तो उस समय जब हम उठते ही सुनने के बाद, तो एकदम शरीर के अंदर पूरा गर्मी, जैसे हमें पसीना होने लगा कि वो इस समय कहें कि सर फट गया, कपार फट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो हम सोचे यार कितनी घाव लगी होगी, कितनी नहीं लगी होगी। तुरंत तत्काल जो है लोअर पहने, टी-शर्ट और गाड़ी उठाए भागते आए। यहाँ पे देखें तो हालत काफ़ी गंभीर थी और पूरा बेहोश थे, होश नहीं था। तो हम उठवा के, और कई लोग अगल बगल गांव के लोग भी आ गए, तो गाड़ी में लेके तुरंत यहाँ जो है सिवाय हॉस्पिटल आए। जब सिवाय हॉस्पिटल आए, तत्काल जो है वहाँ के डॉक्टर लोग तुरंत बहुत सक्रिय होके तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर दिए उनका। तो वहाँ से फिर उनका जो है यहाँ पे CT स्कैन हुआ, कहे कि उसी के आधार पे दवा चलेगी। तो बोतल वोतल लगा दी, हर चीज़ चालू हो गया। फिर वहाँ पे जब रात में ही, भोर में ही CT स्कैन होने के बाद, तो उसमें 20 मिनट बाद बारकोड दे देते हैं। तो वहाँ देखें तो दवा चालू कर दिए। तो जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद तब पूरे लिस्ट बनाए उस दवा की, लिस्ट बना के दवा जब चालू कर दिए, तो फिर एक ऊपर ICU था, तो कहें कि ICU में जाएंगे। हम कहें कर दीजिए, ठीक हो जाए, चाहे जितना पैसा लग जाए, चाहे जैसे चाहे जिस ढंग से हो। आपने तो हमेशा गांव वालों को सहायता किया है, हमेशा पैसे से लेके हर एक चीज़ तब। तो आज आपके ऊपर इतनी बड़ी दुख की मुसीबत घड़ी पहुंची है, तो माता रानी आपका साथ क्यों नहीं देंगी? देखिए, माता रानी दी हैं साथ, और दे रही हैं। क्योंकि जिस हिसाब से घटना वहाँ हुआ था, उस हिसाब से जो लोग देखें, काफ़ी ब्लड गिरा था, और गाड़ी के एकदम पूरी, जान लीजिए कि आगे पूरा एकदम ख़त्म हो गई है। तो वहाँ के लोग देखने के बाद यही सोचे सुबह कि जान लीजिए कि गाड़ी जिस हिसाब से लड़ी है कि बचना नहीं चाहिए। लेकिन आज माता जी का देन है, हमारे दर्शक लोगों का जो दुआएं हैं तो हमारे साथ है। इस वजह से इतनी वहाँ जो दर्दनाक घटना हुई है, लेकिन आज उन्हीं लोगों का देन है, दुआएं, और माता जी का देन है कि ख़तरा से बाहर है। आज भोर में बात भी मेरी हुई उनसे, और डॉक्टर से भी हम जाके कहें कि डॉक्टर साहब देखिए, चाहे जितना पैसा लग जाए, और चाहे जितना भी, चाहे जिस हिसाब से आप करिए, ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द। तो आज माता जी का देन है, माता रानी का देन है कि वो आज खतरे से बाहर है। और समझ लीजिए कि उस समय जब सुने हम और लेके आए, तो जब तक होश नहीं आ गई, तब तक समझ लीजिए कि वहीं हॉस्पिटल में बाहर हम जब ICU में चले गए, हम सुबह से खड़ा, शाम हो गया, पूरी रात बीत गई।
अब पूरा दिन बीत गया, उसके बाद जब होश आई तब जाके हमें थोड़ा सा आत्मा को थोड़ा शांति मिली, क्योंकि हम किसी को बताएं भी नहीं। और जब सुने हैं सब लोग, कल से पूरा वहाँ हमारे शिवा हॉस्पिटल में वहाँ पूरा तांता लगा है। हमारे जो है प्रांजल बहन जी आजमगढ़ से चल के आई हैं, सिर्फ इन्हें पता चला, हमसे बात भी नहीं हुई थी। जब आके आईसीयू में हल के वहाँ भाई को देखने के बाद हमें फ़ोन की कि हम आए भैया, कहाँ पे हम हैं। तो हम कहेंगे आप कहाँ हैं, तो हम कहें नीचे हम हैं। आ गए हैं क्या आप, कैसे मालूम चला? तो बताएं कि जो है आपकी बहू से बात हुई, हालचाल लेने के लिए हम फ़ोन किए थे, तो पता चला कि नहीं ऐसी घटना हो गई है। तो समझ लीजिए कि एक भाई बहन का रिश्ता है। बिल्कुल। और वहाँ से सुबह ही ये निकल दी हैं। हमारे यहाँ काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ लगभग 11 बजे तक आ गई थी। और देखने के बाद हमें भी गर्व हुआ कि चलिए हमारी भी एक बहन है, और आई ये हमें बहुत अच्छा लगा। और समझ लीजिए कि सबका दुआएं हैं। बुजुर्गों ने कहावत कहा, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब तक माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है, आपने हमेशा सबके मुसीबत में साथ दिया है, तो आपका बुरा कैसे हो सकता है? आपका बुरा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। हम तो यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपके भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और फिर वापस अपने काम धाम में लग जाए, और ताकि आने वाले समय में आप दोनों भाइयों को जोड़ी बना रहे। प्रधान जी के लिए कोई एक प्यारा सा गीत हो जाए। बिल्कुल। भैया हमर शेर हाय, जनता की जान हाय। भैया हमर शेर हाय, जनता के जान हाय। हर दम देते सब कर साथ, हे प्रधान भैया। हर दम देते सब के साथ, हे प्रधान भैया। गरीबवन के देते हर दम साथ, हे प्रधान भैया। और कई लोग भैया की बुराइयां भी किए थे, कई मीडिया वाले जो कि भैया के खिलाफ चर्चा उठाए थे। तो उनके लिए मैं एक शब्द कहूँगी कि भैया हमर शेर हमें, जनता के जान हाय। भैया हमर शेर हाय, पब्लिक के जान है। पब्लिक के जान है, दुनिया के शान है। कूद कूद करेला रिपोर्टिंग, है रिपोर्टर वाले। कूद कूद करेला रिपोर्टिंग, है रिपोर्टर वाले। काहे की करेला बदनाम, है रिपोर्टर वाले। अब ही से हो जा सावधान, है रिपोर्टर वाले।